कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 10 दिन पहले पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होके घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सरीन हैं आज, जो कि ILBS हमारा जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है उसके हेड हैं। हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए, जिसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की जरूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। ब्लड देने के बाद हमें 3 महीने वेट करना पड़ता है दोबारा देने के लिए, पर प्लाज्मा के अंदर उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं ब्लड, तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। जहां से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं, उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की जिंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं, तो एक आदमी से 2 लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से 2 की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली 2 लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोग अभी ठीक होकर गए हैं, हमारे यहाँ से आपको फोन आएगा। जब आपको फोन आए, हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज किसी तरह की चिंता मत करें, आप जरूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएं। तो मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो, कम से कम फैले, और कुछ हो ना हो, कम से कम इसके कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। हमारा पूरा प्रयास है। दिल्ली के अंदर अभी कुल मिलाकर 2376 पॉजिटिव केसेज अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से 128 केस कल जो नए आए थे, 84 लोग कल रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 808 लोग रिकवर हो चुके हैं। और इस टाइम जो एक्टिव केसेज हैं जो हैं वो है 1518। इसमें से कुल मिलाकर जितने जो पेशेंट्स हैं दिल्ली के अंदर, 23 पेशेंट्स ICU में और 8 वेंटिलेटर। सर, एक सवाल ये है कि जो कल 128 पॉजिटिव केसेस आए थे, कल ये देखने को मिला कि कई सारे जो केसेस आ रहे हैं वो नॉर्थ से आ रहे हैं, तो क्या ये जो पूरे मामले? हाँ, ये बिल्कुल लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना, कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली, या लोकल स्प्रेड? लोकल स्प्रेड है जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट है, एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुटुंबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं और जो छोटी गलियाँ हैं, वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है,
लोगों नहीं, को इसके अंदर लिए नहीं हम रख पा काफी रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की जरूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफी लोगों को। सर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बनाई गई है कल, उस पर अगर कुछ जानकारी- देखिएगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर भी हैं और कई बड़े अधिकारी थे। IMA की भी तो नॉमिनी रखे हुए हैं डॉक्टर्स की तरफ से। तो इसके लिए कमेटी बनाई, और डॉक्टर्स के खिलाफ या पैरामेडिक्स के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ कोई भी कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई बदतमीजी करता है, तो खिलाफ तुरंत एक्शन किया जाएगा। सर जगजीवन राम हॉस्पिटल से बताया जा रहा है कि 13 से 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन है वो, पूरा स्टाफ है, क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी दें? उसके बारे में सारा पता करके बता देंगे, परंतु मैं ये बता सकता हूँ कि जगजीवन राम हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल नहीं है, उनको कोविड का नहीं है। सर तो ये क्या किसी को पहले सिम्टोमेटिक, मतलब किसी को पॉजिटिव पाया गया उसके बाद लोगों तक फैला? वही होता है कि मतलब एक आदमी अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को फिर टेस्ट किया जाता है, उस कॉन्टैक्ट में से ही मिलते हैं। सर महरौली से भी एक खबर है कि एक जो वेजिटेबल वेंडर था, जो सब्जी बेचता था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। देखिए, स्पेशलिस्ट केस को मैं पता करके बताऊँगा। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया TV के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल ID है theindia.journalist@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.